नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सभी लोग मेरे पीछे देख पा रहे हैं तो केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय संगठन समिति से संबंधित जरूरी सूचना यह आ चुकी है कि जिन लोगों ने पेपर दिया था, कितने तारीख को, 10 और 11 जनवरी 2026 को एग्जाम दिया था, उन सभी का प्रोविजनल आंसर की आ चुकी है। मतलब फाइनल आंसर की नहीं है, प्रोविजनल आंसर की आ चुकी है। और साथ साथ में आप लोगों का जो OMR सीट है, वो जो आपने अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन को, वो अवेलेबल हो चुकी है। उसके बेस पर जाकर के आप अपने आंसर की को मिला सकते हैं। साथ साथ में जो ये डेट दी गई है आंसर की मिलाने की, ये दी गई है 4 तारीख। कब दी गई है? 4 तारीख में फरवरी 2026 तक है। मतलब अभी आपके पास 4 दिन है इस फॉर्म को भर करके, या यूं कहें कि इसको जाकर के चैलेंज करके, और प्रत्येक क्वेश्चन में जिसमें भी आपको लग रहा संभावना कि इसमें हमारे अंक बढ़ सकते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1000 रुपए देना पड़ेगा। तो जिन क्वेश्चनों में आपको लगे कि इन क्वेश्चन का उत्तर अवश्य ही सही है मेरा, तो ही आप जो है चैलेंज करके, क्योंकि 1000 रुपए कम नहीं होते एक क्वेश्चन के लिए। अगर 5 क्वेश्चन है तो कम से कम जो है आप लोगों को 5000 रुपए पे करने पड़ेंगे। लेकिन यह भी है कि अगर आपको 5 क्वेश्चनों के आधार पर ऐसा लगता है कि मेरा रिजल्ट आ जाएगा, बेहतर हो जाएगा, और इन्हीं से रह रहा है, तो आपको जरूर चैलेंज करना चाहिए, लेकिन 4 तारीख से पहले पहले। अच्छा, चैलेंज आप करोगे कैसे, आंसर की मिलाओगे कैसे, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे ये साइट दी गई है, आपको डायरेक्ट लिंक दी गई है। इस लिंक में आप जाते हैं तो cbsc.it.nic CBSE 2026 KBJNBK की दी गई है। जैसे आप इसको क्लिक करते हो, एक साइट खुल जाती है। मतलब आपको रोल नंबर और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालना है। जैसे आप रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालते हो, रोल नंबर डेट ऑफ बर्थ डालते ही आप लोगों के सामने ओपन हो जाता है कुछ इस तरीके से, आपके सामने शामिल हो जाएगा। जैसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का कैंडिडेट डिटेल आपके सामने खुल करके आ जाती है। क्या होगा? कैंडिडेट डिटेल खुल करके आ जाएगी। जैसे यहां पर हो जाएगा कि आपने पेपर कौन सा दिया था, NA4 है, या पोस्ट कोड कौन सा रहा है, तो शिफ्ट 1 में मेल है, 2026 में 10/1-2, लैंग्वेज कौन सी रही, हिंदी रही। अब यहां पर आपको 4 ऑप्शन देता है। एक देता है डाउनलोड आंसर की, दूसरा देता है सबमिट चैलेंज करने के लिए, तीसरा देता है डाउनलोड सीट OMR। मतलब जो OMR सीट है उसको डाउनलोड करने का ऑप्शन देता है। मान लो कि पहले आप क्या करते हैं कि अपने OMR सीट पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, तो OMR सीट क्लिक करते ही आप लोगों के सामने क्या खुल करके आ जाएगा, इस तरीके से आपका OMR सीट खुल करके आ जाएगा सामने। यहां पर अनुक्रमांक है, आपकी पुस्तिका है, और आपका कौन सा पुस्तिका चूज कर रखी थी वो खुल करके आ जाएगा। प्लस आपने कौन सा रिस्पॉन्स दिया है, मतलब कौन से क्वेश्चन को आपने चुना है। अब यहां पर आपको मिल जाता है कि आपने किस क्वेश्चन में क्या चुना हुआ है। ठीक है, आप इसको कैसे मिलाओगे? इसको मिलाने के लिए आपको सिंपल तरीका क्या अपनाना पड़ेगा, तो आपके सामने चलना पड़ेगा। क्या देखना है? आपके सामने आया हुआ है आंसर की। अब देखो इस तरीके से आंसर की आई हुई है। उस शिफ्ट का नाम देखिएगा, उसमें पद देखिएगा। पद देखने के साथ साथ में क्वेश्चन संख्या आपने कौन सा चुना है और आपके लिए आंसर क्या दिया गया है, उसको आप मिला सकते हैं। यदि इनमें से कोई भी आपका आंसर नहीं मिल रहा है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। यहां पर सारी डिटेल एक एक करके प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूं। आपका OMR सीट स्कैन होकर के आ गया कि आपने कौन सा भरा था, उसके हिसाब से आपका आंसर किया गया है, उसको आपने देख लिया। इसको देखने के बाद आप फिर चैलेंज वाले ऑप्शन पर जाएंगे, फिर उसी दोबारा सीट पर आप लौट करके आएंगे, किस पर, जो आपने ऐसे भरा था, इसमें जाकर के दोबारा से लॉगिन जब करेंगे, लॉगिन करने के बाद फिर आपके सामने ये सीट खुल करके आएगी। यहां पर जैसे एक ने आपने पहले पहला चूज किया कौन सा, आंसर की डाउनलोड कर लिया आपने, फिर कर दिया OMR सीट, दोनों को मिला लिया। मिलाने के बाद पहले नंबर पे आप क्या करेंगे, OMR सीट पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे आप डाउनलोड आंसर की कर सकते हैं, या पहले नंबर पे आंसर की डाउनलोड कर लो, दूसरे नंबर पे OMR सीट कर लेना। तीसरे नंबर पे आप अगर कोई क्वेश्चन लगता है
तो आपको क्या करना है, चैलेंज करना है। तो तीसरे नंबर पे आपको करना है चैलेंज। चैलेंज वाले पर जा करके आपको क्या करना है, मेक ए पेमेंट, फिर आपको पैसा पे करना है, फिर सबमिट हो जाएगा। उसके बाद 3-4 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। साफ साफ लिखा गया है, यदि आपका एक्सेप्ट हो जाता है, फीस जो डिपॉजिट किया गया है वो 1000 रुपए पर क्वेश्चन चैलेंज होगा। नो चैलेंज विल बी एक्सेप्टेड विदाउट फीस सबमिशन। अगर पैसा आपका सबमिट नहीं होता है तो चैलेंज, चाहे आप ईमेल के माध्यम से कर रहे हो या लेटर के माध्यम से कर रहे हो, किसी भी तरीके से कर रहे हो, वह एक्सेप्ट नहीं होगा। तो आपने ये सारी चीजें देख ली। आई होप कि ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। और टाइमिंग आपको मैं बता देता हूं, 4 फरवरी तक है लास्ट डेट, 4 फरवरी है, और रात में 11 बजकर के 559 तक है। इससे पहले पहले आपको कर देना है, नहीं तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो आई थिंक सारा प्रोसीजर आपने समझ लिया होगा, कौन कौन सा स्टेप कब कब लेना है, और उसके बाद आप इसको सबमिट करके, मैं सोचता हूं और पूरी टीम की तरफ से यही चाहता हूं कि आप सक्सेसफुल हों। आप जो है इस बार रिजल्ट लेकर के आए, 1-2 नंबर से जो रह रहा है चैलेंज वाला करके उसको आप निकाल लीजिए, आंसर की मिला लीजिए। आई होप कि आप लोगों का रिजल्ट बेहतर आए, आप लोगों का सिलेक्शन इसी साल हो जाए, गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाए। मिलेंगे नई वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इंतजार करते रहिएगा नई वीडियो का, और साथ साथ में जुड़े रहिएगा आपके अपने परिवार के साथ में, अपने इस चैनल के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।